ठीक है। ओके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? बढ़िया हो? तो ऐसे जबरदस्त क्यों बैठे हो? स्माइल तो करो पहले। अच्छा लगेगा मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। हाँ कि नहीं? ओके। तो आज का मीटिंग जो है ना, टॉपिक हमारा है एडवांस डे वन सेक्शन। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों जिन्होंने फॉरएवर स्टार्ट करने का क्या माइंडसेट किए, और जिन्होंने स्टार्ट कर भी लिए अपने मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करके, तो उन लोगों को पहले तो कंग्रेचुलेशंस। ठीक है। तो अपने डिसीजन बनाए फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हो ना, कैमरा ऑफ करके, तो प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, तो आप सबका तो मिनिमम बिलिंग हो चुका होगा, हाँ कि नहीं? जैसे कि आपने स्पेशल बैच का पार्ट भी बन चुके होंगे, हाँ कि नहीं? तो अब सारे लोगों का आईडी वगैरह भी क्रिएट हो गया होगा। तो आपका मिनिमम बिलिंग कंप्लीट भी हो गया। तो आप लोगों को क्या करनी है? अभी 2 सीसी करनी है, हाँ कि नहीं? तो देखो, 2 सीसी के बारे में हम तो बताएंगे आगे जाके। ठीक है। ये हम एक भी जैसे कि आप लोगों को पोस्टर भी देखा होगा, मैं अकेला नहीं लूंगी ये मीटिंग, मेरे साथ भी और एक पर्सन है जो कि होस्ट पे है, को होस्ट पे है। उनका नाम मंजित है। वो भी आपको बहुत, हम दोनों मिलके ही आज ये ट्रेनिंग को लेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आप सारे लोग बैठ जाओ अच्छे से, ताकि हम अच्छे से ले पाए। पहले तो कैमरा ऑन कर दीजिए। ठीक है। ओके। तो मतलब आप लोगों ने तो स्टार्ट तो कर लिए हैं, हाँ कि नहीं? फॉरएवर अभी आप लोगों को क्या करनी है? 2 सीसी। कुछ कुछ लोगों का 2 सीसी हो चुका है, और कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी 2 सीसी अभी तक नहीं हुआ है। तो हम बात करेंगे कि हमारे जो 2 सीसी करने का क्या फायदा है, और हम उसको करने से क्या मिलेगा। तो उससे, वो तो सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है। मेरा जो पार्ट है, देखो आप लोगों का ना 2 सीसी कैसे कंप्लीट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना यहाँ पे, तो उन सारे लोगों का प्रॉब्लम आया होगा, हाँ कि नहीं? 2 सीसी के टाइम पर, या तो अभी अपने सीनियर को भी मतलब जैसे कि बता रहे होगे कि आप लोगों का 2 सीसी के टाइम पर क्या प्रॉब्लम आ भी रहा है, हाँ कि नहीं? तो ये जो प्रॉब्लम ना हर वक्त आता है। मैं अपने स्टोरी आज कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज से 2.5 साल हो गया है फॉरएवर को ज्वाइन करते। ठीक है। और स्टडी कर रही थी, स्टडी के साथ साथ मैंने ये बिजनेस स्टार्ट की थी। ठीक है। मैं अपने बारे में बोलूंगी तो आप भी रिलेट कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे में भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है। थी ना, मेरा एज ज्यादा भी नहीं थी, मैं जब बिजनेस को स्टार्ट की थी ना, मेरा एज सिर्फ 18 एज की थी मैं। ठीक है। मेरा को 18 चल रहा था जब मैंने ये बिजनेस को समझी थी। तो मैंने जब देखा ये बिजनेस को, कि मेरे को तो मतलब देखो, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हो, तो आप खुद तो देखे होंगे ना सब सेक्शन को, हाँ कि नहीं? हमारा जो बूट कैंप सेक्शन है, डे वन डे टू, आप सारे लोग तो देखे होंगे, हाँ कि नहीं? तो आपको लगता है कि फॉरएवर अच्छा अपॉर्चुनिटी है? लगता है कि नहीं लगता है? पहले बताओ मेरे को। लगता है ना? आप मुंडी हिला दोगे तो मेरे को समझ आ जाएगी। ठीक है। तो अब सारे लोगों को भी लगता है, क्योंकि अब देखते हो तो, मतलब डे वन जो हमारा है, डे टू, ये सारी चीज देख के ही तो आए हो ना, हाँ कि नहीं? एक्चुअली मैं प्रॉपर उड़ीसा की ही हूँ। मैं बोल देती हूँ, क्योंकि हिंदी में ना थोड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉपर उड़ीसा कटक से ही हूँ। और आप लोगों को भी अच्छे से बोलने का तो मतलब ट्राई करूंगी अच्छे से बोलने के लिए, क्योंकि मैं उड़िया में काम करती हूँ और उड़िया लैंग्वेज में बात करती हूँ। ठीक है। तो आप सारे लोगों का जैसे हेल्प हो जाए 2 सीसी करते करते, तो इसीलिए मैंने ये सेक्शन को स्टार्ट करी। ठीक है। ओके। तो जब मैंने ये बिजनेस को समझा, एक्चुअली मैं तो कॉलेज जा रही थी। ठीक है। कॉलेज जब जा रही थी ना, मैं बिजनेस को समझा। और अच्छे से हमारा 2 दिन का बूट कैंप सेक्शन होता है। ठीक है। जैसे कि डे वन और एक है डे टू। तो मैंने जब समझा डे वन के बाद कर लूँ, उसके बाद में बोलूँ। ठीक है। तो ये समझ के मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट की थी। ठीक है। जैसे कि आप लोग भी किए हो, मतलब रजिस्टर करते हो, या तो डे वन डे टू देखने के बाद ही तो मिनिमम बिलिंग किए होगे, हाँ कि नहीं?
तो मैं अपना प्रॉब्लम बोलूँ तो आप सारे लोग रिलेट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने डे 1 और डे 2 अटेंड की थी, और डे 1 डे 2 अटेंड करने के बाद हमारा उस वक्त था, अभी तो हमारा 4,999, आप सारे लोग 4,999 रजिस्टर किए हो ना, मतलब स्पेशल बैच के लिए 4,999 तो किए होंगे ना, हाँ कि नहीं? कुछ कुछ लोग 2,000 के होंगे, कुछ कुछ लोग मतलब 4,999 ही के हैं। तो हम मेरे टाइम पे क्या था ना, कितना था, 5,499, ठीक है। मैंने जब 2.5 साल से पहले मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने 2.5 साल पे इस सेक्शन को स्टार्ट की थी ना, सिस्टम को, तो उस टाइम पर था 4,999, 5,499, सॉरी, 5,499 था सेक्शन में, ठीक है। जब मैंने देखा तो मैं तो स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं इतना भी माइंड मेरी नहीं थी, मैंने सोच के स्टार्ट की थी कि मेरे को 10-12 हजार आ जाए ये प्लेटफॉर्म में तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो मैं ये सोच के स्टार्ट की थी। जब मैंने ये सुना कि मेरे को क्या ना शॉपिंग करके बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमारे टाइम पर 4,999 था, सॉरी 4,999 अभी चल रही है, तो इसलिए मेरे को याद है, बार बार मैं बोल देती हूँ, 5,499, ठीक है। जो 5,499 था ना, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास सेविंग वगैरह थी, जैसे डेली तो हम कॉलेज खर्चे के लिए तो मम्मी पापा से तो पैसा लेते थे, ठीक है, इसको तो चलो मैं कंप्लीट कर लिया जो हमारा था। जैसे कि आप लोग कंप्लीट करके बैठे हो, जब मेरे को मैंने मतलब जो सेक्शन देखी और मेरे को 2 सीसी करने के टाइम आ गई, ठीक है। 2 सीसी करने के जब टाइम आया ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आया, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमारा घर का सिचुएशन बहुत खराब था। अभी मैंने सोचा कि मम्मी को बोलूँ तो मम्मी तो मेरे को गालियां ही देगी, क्योंकि मतलब उस टाइम पर ना हमारा घर का सिचुएशन बहुत खराब था, ठीक है। और पापा का भी तबीयत थोड़ा खराब था, और जैसे कि हमारे घर पे अकेले ही भाई नहीं जॉब करते थे, ठीक है। उस टाइम पर जब मैंने काम स्टार्ट की थी, मतलब स्टार्ट करने का सोच रही थी, तो जब 2 सीसी की बात आई ना, उस टाइम पर तो मेरे तो घबरे गई, क्योंकि इतने कम एज में कोई तो इतना ज्यादा पैसा तो नहीं देगा, ठीक है। अभी जब जिसको भी मैं मांगने जाऊं ना, वो बोलेगा कि भाई तेरे एज तो इतना कम है, मैं कैसे दूं तेरा माँ बाप से बात ना करके, हाँ कि नहीं? तो ये सोच के मैंने क्या किया ना, अपने फ्रेंड सर्कल के पास गई, ठीक है। पहले तो मैं घर वालों को बोला, क्योंकि मैं तो देखा कि क्यों ना वो सपोर्ट कर ले मेरे को, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो यहाँ पे मैं आप सारे लोगों को बोलूंगी, 99% का ना फैमिली एग्री नहीं करेंगे। आप सोचोगे कि मेरे को 2 सीसी करनी है, अभी मैं मतलब मम्मी या पापा को जाके बोलूंगी कि मेरे को पैसा दे दो, और मम्मी पापा नहीं बोलेंगे कि क्या गडरेज से पैसा ले ले, 30 हजार या 20 हजार पड़ा है तो कर ले। किसी का भी नहीं बोलेंगे ऐसे, ठीक है। क्योंकि काम किसको मतलब काम किसने समझा? आप लोगों ने समझे, हाँ कि नहीं? क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों समझे ना, माँ पापा ने तो नहीं समझे, ठीक है। तो करना किसी को होता है? आप लोगों को ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी, आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हो जो कि मतलब स्टडी के साथ साथ ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे हाउस वाइफ भी बैठे हो जो कि अपने क्या, घर में बैठे बैठे कुछ मतलब टाइम जो मिला है उसमें हम काम करके कैसे क्या इनकम सोर्स जनरेट कर पाए, उस टाइप का भी लोग बैठे हैं, और यहाँ पे जॉब गोइंग पर्सन भी बैठे हैं, हाँ कि नहीं? तो मैं क्या थी, एक स्टूडेंट थी और एज भी कम थी, तो मेरे को कोई भी नहीं मतलब बोले कि हाँ ले तू कर ले करके। घर वालों ने मम्मी को तो जब बोला ना, मम्मी ने मतलब मेरे को डांटी कि नहीं ये सब फालतू चीज है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर ट्रस्ट मत करना, वो मेरे को ये बोल दिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक बार मेरे को बस चांस दो, ताकि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी, आपका पैसा मैं आपको भी लौटा दूंगी, ठीक है। ऐसे भी मैंने बोली थी, लेकिन मम्मी ने बिल्कुल बिलीव नहीं किया, क्योंकि मम्मी को ना भाई ने मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे जो बड़े भाई है ना, क्योंकि मैं मेरे भाई से 6 साल छोटी हूँ, तो मतलब वो बोलेंगे ना कि ये क्या चीज में काम करिए, क्या करेगी पैसा लेके, ऐसे लोग हम कितने देखे हैं कि पैसा ले जाएंगे भाग जाएंगे, ऐसे कंपनी नहीं चलती है, ठीक है। ये सब ना मेरे मम्मी ने भाई को बोल दिया, क्योंकि हमारे घर के पास ना एक फ्रॉड केस हुआ था उसी टाइम पर, ठीक है। किसी ने 1 लाख रुपए किसी का ले गई थी, और मतलब जो होता है ना, कुछ भी नई चीज समझाई थी और 1 लाख ले गई थी, ये ऑनलाइन के जैसा नहीं था, वो किसी और को दिए थे। तो घर के पास वो सिचुएशन हुआ था, तो घर लोगों तो मना ही करेंगे, ठीक है।
तो मेरे को तो पूरा मना कर दिए थे, और भाई ने मना किए थे कि ये चीज नहीं करना है, और मम्मी ने उनके बात सुन के बोले कि आप मतलब ये काम स्टार्ट करेगी। मेरे को उनको भी मैं नहीं बोली थी कि मैंने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट कर ली करके, ठीक है। वो तो बताती तो वो मेरे को मतलब गालियां तो गालियां मार भी पड़ जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको वो नहीं बोला। मैंने सोचा कि और जितना भी मेरे को अमाउंट चाहिए था, ठीक है, उतना ही मैंने मांगी थी, 25,000, ठीक है, क्योंकि हमारे मेरे टाइम पे 30,000 में मैंने दो सीसी की थी। तो 5,000 तो मैंने कर दी थी, और बाकी 25,000 मेरे को चाहिए थी। तो जब मम्मी को बोला, मम्मी ने तो मना कर दिया, और उन्होंने ये भी बोले कि तू ये बिजनेस स्टार्ट करेगी ना, तेरा काम सॉरी तेरा स्टडी बंद कर दूंगी मैं। तो मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि मेरे एज में तो क्या, मेरा फ्रेंड सर्कल वगैरह कॉलेज जाते थे, मैं भी हम भी तो कॉलेज जाते थे, तो ये चीज में मेरा स्टडी बंद कर देंगे तो मेरे को तो प्रॉब्लम आएगी, हाँ कि नहीं। इसीलिए मैंने और उनको कुछ नहीं बोला। तो मम्मी ने बोला कि नहीं करना है, क्योंकि ये सारे चीज फ्रॉड है, क्योंकि उनके दिमाग में यही चीज था, क्योंकि वो काम नहीं समझे थे। मैंने भी एक टाइम पर सोचा कि हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी ने काम नहीं समझा, भाई ने भी नहीं समझे, तो मैंने समझा तो मेरे को ही करना है। और घर वाले, आप लोगों के भी बोलूंगी, घर वाले ना आपको मतलब स्टडी के लिए मतलब स्टडी करवाते हैं, और आपके लिए खर्च भी करते हैं, आपको मतलब छोटे से लेके बड़े तक सारी चीज में खर्च करते हैं घर वालों ने, हाँ कि नहीं। तो क्यों ना ये जो बिजनेस स्टार्ट करूं मैं खुद से करूं, क्योंकि उन्होंने तो मना ही करेंगे ना, क्योंकि आज के टाइम, आज के मतलब डेट में ना, मैं कभी उस टाइम के बात कर रही हूँ, आज के डेट में मैं उनको ना 5,000 भी इनकम करके नहीं दी थी, ठीक है। तो वो मेरे को ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किए थे। तो मैंने क्या किया ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके मैं जब कॉलेज गई ना, उस टाइम पर मेरा दो बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, मेरा दो बेस्ट फ्रेंड थे। मैं जब उनको ये बात बोली कि मेरे को ये ऐसे ऐसे ऑनलाइन काम करना है, और यहाँ पे इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, तो मेरे को भी करनी है, ठीक है। जब मैंने उनको ये जाके ये बात बोली ना, वो दोनों मेरे को नेगेटिव कर दिए थे, और जितने मेरा दिमाग में नहीं था वो मेरे को भर दिए कि ये सारी चीज फ्रॉड होते हैं, पैसा ले जाते हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए बोलते हैं, और नहीं हुआ तो ब्लॉक कर देते, ठीक है। ये चीज मेरे को मेरा मतलब जो दो बेस्ट फ्रेंड थे, जो बोलते हैं ना सो कल्ड फ्रेंड, ठीक है, वो मेरे को ये ज्ञान ज्ञान दे दिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, इतने कम एज में ना कोई तो पैसा नहीं देगा मेरे को, और जिसके पास मैं मतलब लाने के लिए भी जाऊं ना, इतने पैसा 25,000 छोटा अमाउंट नहीं है, हाँ कि नहीं। तो मेरे को देख के तो कोई नहीं देगा। एक्चुअली अभी मैं इसे देख रही हूँ कि 2.5 साल पहले मैं जो मतलब जिस टाइप का देख रही हूँ ना, आप देखोगे तो हंसोगे, ठीक है। तो उसी टाइम पे ना कोई भी ट्रस्ट नहीं करता मेरे को, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या करूँ अभी, मेरे को मतलब समझ में नहीं आई। मेरा जो सीनियर है ना, वो मेरे को बोले कि आपका मतलब स्लट भी खत्म हो जाएगा, वो भी मेरे को बहुत पर्सनली जैसे कि बोलते हैं ना सपोर्ट भी किए थे कि नहीं करो करके, ठीक है। तो मेरे से अरेंज भी नहीं हो रहा था, और किसी के पास जाऊँ तो वहां पे भी सिचुएशन ऐसा हो गया था, और मम्मी पापा ने तो ऐसे भी मना करके रखे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं मेरे को करना है, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस तो मैं कहीं नहीं पाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है इतने कम एज में मैंने अभी जॉब भी मेरे को नहीं लगेगी, घर वाले बाहर भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या किया था ना, स्टडी के साथ भी स्टार्ट करना था। तो इसीलिए मैंने जब स्टार्ट की, तो मेरे को ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आया होगा, अभी भी आते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम को ना फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपके बारे में बताऊं तो मैंने पैसा कैसे अरेंज किया, इतने अमाउंट कोई नहीं देगा, ठीक है, पहला चीज। और बाकी मैं भी अरेंज करूँ तो कैसे मतलब कहाँ से अरेंज करूँ, ये सोच के मैंने जब बैठी थी, और एक मेरे दिमाग में आइडिया आया, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ तो करने वाला को ना आइडिया आ ही जाएगा, नहीं करने वाला को एक्सक्यूज ही काफी है, हाँ कि नहीं। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना सबको, आ रही है ना। ओके ओके ठीक है। हाँ तो जैसे कि मैंने बोला कि करने वाला को तो बहुत सारे दिखाई देगा, बट और बाकी नहीं करने वाला को तो ऐसे ही एक्सक्यूज मिल जाएगा कि नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं मेरे को करना है, क्योंकि घर का सिचुएशन खराब था, मम्मी पापा ने मना किए थे, और मेरे को ना ऐसे मैं ऐसा पर्सन हूँ जैसे कि मेरे को लगता है आपने मेरे को मना कर दिया ना, मैं चीज करके दिखाऊं, ये मेरा टारगेट था, ठीक है। क्योंकि मना कर दिए लोगों ने, तो मैंने नहीं किया तो उनके पास सच हो जाएगी, हाँ कि नहीं। क्योंकि आप सारे लोगों को भी पता है, और मेरे को भी उस टाइम पर पता था, क्योंकि मैं मतलब जैसे बोलते हैं ना, पांच मतलब जैसे जिस मतलब हम सिचुएशन में रहेंगे ना, उसी सिचुएशन में हो जाएंगे, हाँ कि नहीं। हम जिसके संगत में रहेंगे
वैसा रंगत अब सारे लोगों को पता है, हाँ कि नहीं। तो मैंने सोचा अचीवर्स क्लब में ना इतने सारे लोग, मेरे एज में भी लोग वहां पे मैंने देखी थी, मतलब 18-19 साल की लोग ना लाखों रुपए कमा रहे थे, ठीक है। यही मेरे को मोटिवेट लगा था, क्योंकि वो करते तो मैं क्यों नहीं कर पाती, ठीक है। तो मैं क्यों नहीं कर पाती करके मैंने एक लिस्ट बनाई। आप सारे लोगों के ना, जिसका भी 2 सीसी का प्रॉब्लम आया होगा, मैं जिस तरह कर रही हूँ ना, मैं आपको बोलूंगी तो 90, यहाँ पे जितने लोग बैठे 98% का तो इसी हिसाब से 2 सीसी हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करनी है कि आपके कांटेक्ट लिस्ट को जाके देखनी है, ठीक है। और आप सोचोगे कि क्या बोलने हैं कांटेक्ट लिस्ट देख के। तो कांटेक्ट लिस्ट में ना आप क्या करोगे ना, मतलब नंबर निकालोगे, ठीक है। वहां पे ना फैमिली और रिलेटिव उनको छोड़ देना, आपके कांटेक्ट में ना कितने लोग पड़े होंगे फ्रेंड वगैरह होके, मिनिमम तो 50 लोग ऐसे ही पड़े हैं ना, हाँ कि नहीं। जो आपके फ्रेंड है या तो आपका सीनियर जूनियर ऐसे होके तो 50 लोग तो पड़े होंगे, हाँ कि नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने इसी हिसाब से ही मेरा का मतलब 2 सीसी कंप्लीट की थी, और यहाँ पे ना 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में मैंने अपने 2 सीसी कंप्लीट किया था। लेकिन मैंने 3 दिन ले गई थी ये सोचते सोचते कि मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मेरा मम्मी पापा ने तो मना करे। और मतलब जैसा कि फ्रेंड सर्कल भी, जो मेरा 2 बेस्ट फ्रेंड को बोली थी वो भी तो मना करे, तो मैं करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। तो मैंने इस टाइप का किया था, और मैं 1000% श्योर भी हूँ आप लोगों का भी इसी हिसाब से हो ही जाएगा, ठीक है। आपको क्या करनी है, 50 कंटेक्ट मतलब निकालनी है, ठीक है। और 50 कंटेक्ट निकालने के बाद क्या करनी है कि ज्यादा नहीं, देखो आप ना किसी को भी 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे मत मांगो, ठीक है। क्योंकि इतना मांगो तो वो नहीं करेंगे, हाँ कि नहीं। आप लोगों को भी एक्सक्यूज दे देंगे, हाँ मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास था और अभी नहीं है करके, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे। तो आपको एग्जैक्ट क्या करनी है, मैं बोल रही हूँ कि आपको ये बोलनी है कि आप एक कंटेक्ट को कॉल किए, मान के चलो आपको कोई फ्रेंड हो या तो कोई भी, ठीक है। उनको कॉल करके क्या करनी है कि आपको बोलनी है कि जैसे कि देखो इमरजेंसी करके बोलनी है, कि किसी को भी नहीं बोलना है कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करनी है और मेरे को पैसा दो। ऐसे बोलोगे ना, देखो किसी ने भी नहीं चाहता है कि आप आगे चले जाओ और वो नीचे रहे, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को तो ज्ञान भी ऐसे भी नहीं है, हाँ कि नहीं। क्योंकि आप बताओ, आपने काम काम समझे, ठीक है। तो आप किसके पास, आप समझो कि किसके पास नॉलेज है, आपके जो सीनियर है उनके पास नॉलेज है आपको जितना भी वो समझा रहे हैं, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में नॉलेज है, अब बताओ किसके पास। जो भी आपको ट्रेंड कर रहे हैं उनके पास तो है ना, क्योंकि इसीलिए तो वो इतने अचीवमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फ्रेंड सर्कल के ना ये मत बोलना कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट है मेरे को पैसे दो। मैंने ये दो मतलब भूल ना 2 बेस्ट फ्रेंड को करके ही बोल दिया, ठीक है। मैंने ये भूल कर दिया कि मेरा अपने 2 बेस्ट फ्रेंड को बोल के कि मेरे को बिजनेस करना था मेरे को पैसा दो, ऐसे बोलोगे कोई नहीं देगा। तो मैं जिस ट्रिक से बोल रही हूँ उसी हिसाब से ही बोलनी है, ठीक है। जैसे कि आपको जिसको भी आप कॉल कर लिया रैंडमली, क्योंकि आपके मतलब नोट पे लिखे हो उनका नाम, उनको कॉल करनी है और बोलनी है कि मेरे को ना एक इमरजेंसी है, मतलब जो भी आप बोल सकते हो आपके पर्सनल इशू में, ठीक है। लेकिन पर्सनल इशू ही बोलनी है, ठीक है। तो आपको बोलना है क्या कि मेरे को ना थोड़ा बात कर लेनी है, क्योंकि कॉल करते करते पैसा मांगोगे तो वो बोलेगे कि ये पैसों के लिए ही कॉल किया है, ठीक है। थोड़ा बात कर लेनी है, 1 सेकेंड। हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी कि ये जो कैसे अपने अरेंजमेंट की है, ठीक है। तो उनको बस थोड़ा बहुत बात कर देनी है, और बात करने के बाद ना उनको बोलनी है क्या कि मेरे को बस चाहिए कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया है हमारे घर में, या तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है। और आप मेरे को ना ज्यादा नहीं, मेरे को 10,000 चाहिए था। 10,000 में से एक नंबर बोल देना कि 7,000 मैंने अरेंज कर ली, बस 3,000 मेरे को चाहिए, ठीक है। और 3,000 में से ना बस तेरे पास 500 रुपये है तो मेरे को सेंड कर दे, ताकि मैं अगले महीने में रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। आपको ऐसे ही बोलनी है, देखो 500
रुपए ना हर किसी के पास होता है, हाँ कि नहीं? जिसको आपको हेल्प करने का मन है ना, वो कर ही लेगा। और जिसको नहीं, जो नहीं करेगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपके प्रॉब्लम के टाइम पर कोई आपके साथ दे रही है कि नहीं दे रही है। ये तो मतलब आप भी जान जाओगे, ठीक है? तो इस हिसाब से उनको क्या पैसा मांगनी है, ठीक है? तो आप बस 25 लोग, सॉरी 50 लोगों को 500 रुपए भी मांगते हो ना, तो आपका 25 हजार भी हो गया, हाँ कि नहीं? तो आपका 2 सीसी हो गया। तो आप लोगों को भी तो काम करनी है ना, तो काम करते करते आपको जो इनकम आएगी, तो आप उनका नाम लिख के रखो और पहले मंथ में ही उनको रिटर्न कर देनी है, ठीक है? तो इजीली आपका 2 सीसी भी हो जाएगा और आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा, ताकि आप उनको रिटर्न भी कर पाओगे, ठीक है? ये तो गया मेरा 2 सीसी का अरेंजमेंट के बाद, ठीक है? लेकिन मेरे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी जब मैंने क्या मतलब 2 सीसी करते करते मतलब फैमिली को तो नहीं पता था ना, क्योंकि जब मैंने बताई तो मेरा स्टडी वही से ही बंद कर देंगे, ठीक है? मेरे को एक्चुअली में बताऊँ तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। मम्मी ने भी मतलब बहुत डांट रही थी कि क्यों इस ऐसे मतलब पढ़नी है, क्यों ये इसको करना है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का उस टाइम पे ना नेटवर्क मार्केटिंग इतना भी नहीं था, और ऑनलाइन सिस्टम पे भी कोई भरोसा नहीं करते थे। तो मेरा मम्मी पापा ने का एज तो मतलब वो तो 19 मतलब ये के है, हाँ कि नहीं? तो हम तो मतलब हमारे टाइम पर तो सोशल मीडिया इतना ग्रो करी है ना, उन लोगों को नहीं पता था। यहाँ पे भी बहुत सारे मम्मियाँ बैठे होंगे जिसका भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन पे ही हम करते हैं ना, हाँ कि नहीं? तो ऑनलाइन पे हम जब देखते हैं जिस मतलब जो चीज, तो वो हम करने के लिए ट्राई करते, तो घर वालों तो मना करेंगे, हाँ कि नहीं? तो जब घर वालों ने मना किए थे, मेरे को भी बहुत सारे स्ट्रगल आई थी, क्योंकि देखो मेरा पापा का एक फार्मर है, ठीक है? उनका मतलब एक साल का इनकम आपको भी पता चलता है कि एक साल में ही हमारा इनकम होता है, ठीक है? और भाई ने जॉब करते थे, ठीक है? जॉब से लगभग उस टाइम पे ना 7 से 8 हजार इनकम आ रही थी, और घर का सिचुएशन बहुत खराब था। और दीदी का उसी टाइम पे शादी भी हुआ था, ठीक है? तो जब मैंने ये बिजनेस को देखा था, तो मैंने मेरे को इसीलिए करना था कि मेरे पेरेंट्स को, ताकि मैं हेल्प कर लूँ, ठीक है? मैं जब पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए ही मैंने स्टार्ट की थी। और मेरे को लगा कि नहीं, 10-15 हजार आ जाए तो मेरे को भी, मैं अपने घर का भी कुछ तो हो ही जाएगा ना, कम से कम। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल करके मतलब सिचुएशन खराब था, इसीलिए क्या फैमिली को चला रहे थे, ठीक है? तो उस हिसाब से मेरा भी स्टडी चल रही थी, और मैंने ना आर्ट्स मतलब पढ़ रही थी। मेरे को भी साइंस पढ़ने का मन था, लेकिन ये जो पैसों के लिए ना, मैं अपना मतलब जो बोलते हैं ना, आर्ट्स सब्जेक्ट लिया और उसको ही स्टडी करने लगा, ठीक है? और मेरे को घर में जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है? जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को तो हेल्प करते करते मैं अपना भी कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना, स्टडी वगैरह के साथ साथ भी कुछ अर्निंग करना चाहती थी, ठीक है? तो एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? प्रॉपर आ रही है? आ रही है? ओके ओके, ठीक है, हाँ। तो जैसे कि मैंने बोल रही थी, एक्चुअली कॉल आ गया है क्या? हाँ। तो मैं जैसे बोल रही थी कि देखो, सिचुएशन सबका खराब होता है, हाँ कि नहीं? आप जितने भी सारे लोग बैठे हो, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, तो इसीलिए आपने स्टार्ट किया ना, हाँ कि नहीं? तो आप ना मतलब जो भी डिसीजन लिए हो, क्योंकि मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था, मेरा एक डिसीजन डिसीजन ही काफी है, ठीक है? तो आपको मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक डिसीजन लेके देखो, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, ठीक है? क्योंकि लोगों का काम ही वही है, कोई नहीं चाहेगा आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो वो मना करेंगे, लेकिन आप लोगों को ना क्या करनी है, उनके बात सुनना है,
और साइड कर देनी है, और आप जो कर रहे हो ना उसको ऊपर एफर्ट देनी है। देखो 2 सीसी करने के लिए ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं भी ये बोलती हूँ, क्योंकि करने वाला तो कर ही लेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो कंडीशन था ना, उसी टाइम पे एक 18 साल की लड़की कर ली तो आप लोग भी तो कर लोगे, मेरे तो पूरा बिलीव है। जितने लोग आप अटेंटिव होके बैठे हो आप सारे कर लोगे, ठीक है। बस एक डिसीजन ही लो। मैं आपका भी दिखाऊं जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि मेरे को कोई उस टाइम पे पैसा देने का नहीं सोचते हैं, क्योंकि मैं अपना, बस एक सेकेंड दिखा रही हूँ। भाई सबने कैमरा ऑन कर लो पहले। रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना कुछ दिखाना चाहती हूँ, ताकि जैसे कि मैंने जब स्टार्ट की थी ना, एक्चुअली में मैंने कॉलेज जा रही थी, आपको दिखाऊं। एक सेकेंड। कैमरा ऑन कर लो सारे। आप लोगों को 2 सीसी करनी है, अचीवमेंट भी दिखा रही हूँ ताकि आप भी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ताकि कैमरा ऑन कर लो पहले। स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? एक सेकेंड, मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। एक्चुअली में मैं दिखा रही हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट की थी, मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, ठीक है। इस साल में मैंने अपना काम स्टार्ट करी थी, और आप लोग भी देख पाते होंगे। तो ये लड़की को आप बताओ, कोई ट्रस्ट करके 30 हजार देगा क्या? आपको लगता है? यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं बैठा होगा मेरे जैसा, जो मतलब इतना पैसा तो दे सकता है करके, ठीक है। यही में मैंने स्टार्ट की थी अपना जर्नी। और जब भी मैंने मतलब स्टार्ट की थी ना, वो उस टाइम पे प्रॉब्लम आई थी। फिर भी हमारा, जैसे कि देखो, मेरा जब मैनेजर हुआ था, जब मैंने आपके तरह मतलब 2 सीसी करने वाली थी, और 2 सीसी करने के बाद ये हमारा अचीवर्स क्लब का को फाउंडर मिस्टर रोहित अरोड़ा सर के साथ मैंने भी फोटो क्लिक करी थी, ठीक है, जब मैंने मैनेजर बनी थी। और भी मेरे जो सीनियर है, जब हमारा ट्रिप वगैरह होता है, ये सारी चीज तो आपके बाद होगा, ठीक है। जैसे कि हमने भी घूमने भी यहाँ पे होता है फ्री में जाने के लिए। और आपका भी मैं सक्सेस दिखाऊं तो रुको। देखो, यहाँ पे ना हमको जो मिलीनियर क्लब, ठीक है, जब मैंने 2 सीसी स्टार्ट करी थी, और एक साल के अंदर ना 10 लाख इनकम करके ये मेरे को मिलीनियर ट्रॉफी मिला था। एक सेकेंड में दिखा रही हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो। ਪੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕੀਆਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕੋ ਨਹਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਲੱਤੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ ਸੱਤੀਆਂ आप देख सकते हो ਉਹ इतने ਕੁੜੀ सारे ਜੱਟ लोगों ਦੀ ने ਫਲਾਈ ਗਏ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਲ ਸੁੱਕ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਸੀਂ और जब मेरे को मैनेजर रिकॉग्नाइज हुआ था, एक सेकंड में दिखा रही हूँ, देखो। ਬਿੱਲੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ मेरे पास ਮੈਂ ਕਿਹਾ है। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ चेक कर मुंडे दी तू एज चेक कर मुंडे दी तू रेंज चेक कर किदे नाल बैणी उठनी नहीं चेक कर किन्ने कर दियां चेज चेक कर जिथे करे देने जेड़े रीस चेक कर इन्हां नू मार गई है जेलसी चेक कर किवें आपां करदे फलाई चेक कर आपां रहने। और बाकी एक ट्रांसफर मतलब वीडियो में भी आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो जब मैंने स्टार्ट करी थी मेरा पहला month का check आया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी। लगे थोड़ी या हमारा एक होती है ना, वो करना नहीं मतलब है। लेकिन आप देख सकते हो जब मैंने काम स्टार्ट करी थी, मेरा पहला चेक वो था। ठीक है, मेरा जो पहला इनकम प्रूफ देखो, पहला नहीं था, मतलब सेकेंड मंथ का मैंने जब सुपरवाइजर लेवल अचीवमेंट करी थी, तो आप देख सकते हो मेरा कितना चेक दिखा रही है, 50,100 कितना 42 रुपए। ठीक है, मैं आपका दूंगी। ठीक है, पहले तो मैं आप देख लो। एक्चुअली एक सेकेंड देखो। ये कभी मैं हुआ करता था सालों पहले, लेकिन बदलना पड़ा अपनी पहचान बनाने के लिए। और अपना चेक भी दिखाऊंगी। अभी ये जो हमारा ट्रॉफी देखो, यहाँ पे कुछ कम नहीं होता है, मुझे भी लगता है। आप देख लो इतने सारे लोग करे, इतने सारे लोगों के सामने भी हमारा अचीवमेंट हो रही है। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाय कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करा जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी। देख रहे हो ना सारे। तो मेरा अपना ना इनकम चेक दिखाना चाहती हूँ। जब मैंने काम को स्टार्ट की थी और मेरा पहला मंथ का चेक मैंने 2022 में अप्रैल में स्टार्ट करी थी। आप लोगों को पता है कि अब आप सोच रहे हो कि आप इनकम यहाँ पे आती है कि नहीं आती है, मैं दिखाना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है योर बोनस फॉर अप्रैल 2022। ठीक है, मैंने जब काम को स्टार्ट करी थी और स्टार्टिंग मंथ से इतने कम एज में घर वालों को नहीं बोल के, और मैंने जो स्टार्ट करी थी ना, और छुप छुप के काम करना पड़ता था क्योंकि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, स्टडी के साथ साथ जब भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट करी थी। और मैं क्या सोच के स्टार्ट करी थी कि 10-12 हजार तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट इनकम कितना आया है, 17,901 रुपए। ठीक है, मेरा पहला चेक आया था फॉरएवर से जब मैंने स्टार्ट करी थी। और आप लोगों को दूसरी मैंने दिखा देती हूँ, ताकि जब मैं ना मेरा मेरा सुपरवाइजर हुआ था, और सुपरवाइजर टाइम पे ही मेरे को ये चेक आई थी। एक सेकेंड, अभी जो मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाई थी मेरा वीडियो में। ठीक है, एक्चुअली हम शेयर नहीं करते क्योंकि इनको नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोगों के चलो कोई बात नहीं, आप तो काम स्टार्ट करने वाले हो और हमारे ही टीम के पार्ट हो, तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो 50,000 का चेक आया था। एक 18 एज की लड़की 50,000 सेकेंड मंथ की इनकम आया है। और आपको बस उसको तो इतना छोड़ो, अभी का चेक मैंने दिखा रही हूँ। फिर बस से लेके ही दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ट्रस्ट आएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हो? दिख रहे हो कितना आ रही है? गिन के बताओ मेरे को, कितना है? कोई चैट में बोल सकता है क्या? ये तो मतलब अभी का है, ठीक है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, आप देख रहे थे ऐसा कि नहीं, 1 महीने आ जाएगा, ठीक है। आपको भी टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को भी 2.5 साल लगी थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और मतलब इसका ऊपर भी और ज्यादा आ रही है। तो मैं मतलब किसी को नहीं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है इस प्लेटफॉर्म में आता है इनकम। ओके, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है। आप सारे चीज भी देखे हो। और बाकी मतलब ट्रस्ट करना है, बस काम को स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइंडसेट अच्छा रखोगे, काम स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी है, ठीक है। और बाकी मतलब जो भी मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है, जिनका मंजित नाम है उनका, वो एक मैनेजर लेवल पे भी वो भी है, ठीक है। वो आपको अच्छे से बताएंगे आपके 2 CC करने के फायदे क्या है, और 2 CC करने के बाद आप लोगों का मतलब क्या क्या जो है, अब वो उनको मतलब समझाएंगे वो, ठीक है। तो उनको मैं इनवाइट करती हूँ। एक सेकेंड, सारे लोग तो कैमरा ऑन कर लो पहले। भाई कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि वो जो बताएंगे ना, वो बहुत अच्छी चीज है। उन उसके लिए आपने सबने डायरी पेन रख लो, ठीक है। आपको 2 CC तो सारे लोग कर भी लोगे, मेरे को यकीन है, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो आएगा ना, ठीक है, मजा आ जाएगा उसके। तो डायरी पेन सबके रेडी कर लो, ताकि मैं तभी मंजीत सर को बुला लूंगी, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, सबने डायरी पेन दिखा दो एक बार। रेडी कर लो डायरी पेन, ताकि वो जो चीज बताएंगे ना उनको लिखनी है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करनी है, ठीक है। तो मंजीत, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब क्या आवाज आ रही है मेरे को आपकी। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग रेडी है, तो आप आ जाओ, ताकि उन सारे लोगों को बताओ, उनके भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको भी अच्छे रिजल्ट आ जाए तक। ओके ओके, डन डन डन। थैंक यू सो मच रानू। ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट था आपका। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई है ना। इतनी चीजें मेरे को भी नहीं बता दी आपकी, है ना। बाकी सबको कैमरा दिख रहा है मेरा? हेलो, कैमरा दिख रहा है सबको? अच्छा, सर्वर हिला दो अगर आपको मेरा कैमरा दिख रहा है तो। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? कैसे दिखेगा, ऑफ है अभी। हाँ, आप लोग कैमरा ऑन कर लो फटाफट, सारे जितने भी लोग हैं ना मीटिंग में। अब दिख रहा है? दिख रहा है? कैसे दिख रहा हूँ? अच्छा दिख रहा हूँ? चलो बढ़िया, तारीफ हो रही है मेरी, बढ़िया। तो बाकी जितने भी लोग हो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, है ना। ज्यादा नहीं, 30 मिनट मीटिंग की और होंगे, ठीक है। और ये 30 मिनट ऐसे होंगे ना कि मजा ही आ जाएगा आपको, है ना। तो मेक श्योर आने वाले ना 30 मिनट आपको एकदम सही से बैठना है, बढ़िया से बैठना है ना। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो चीज नोट करनी है, ठीक है। फटाफट से सारे कैमरा ऑन कर लो, जल्दी फास्ट, 1 मिनट के अंदर, है ना। आपको आपके चाहने वाले की कसम, कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। अब तो करना पड़ेगा ना। चलो कोई इशू नहीं है, स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मंजीत कुमार एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, है ना। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट ना, 1 मिनट देना मेरे को। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आज से 1 से 1.5 साल पहले मैंने फॉरएवर में ये वर्क स्टार्ट किया, है ना। और आज एक बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा लेवल नहीं, छोटा सा लेवल है, मैनेजर लेवल है ना। और अच्छी खासी इनकम बिल्ड कर पा रहा हूँ। मेरी एज है इस टाइम पे 22 साल, ठीक है। अब जैसे आप सब लोग है ना, आप सब लोगों ने ये वर्क स्टार्ट किया था, है ना। अभी स्टार्ट करने वाले हो, बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, बहुत सारे करने वाले हैं ना। तो वैसे ही मैंने सेम तरीके से ये वर्क स्टार्ट किया था। मेरे को भी लाइफ में कुछ चाहिए था, लड़का हूँ, है ना। घर का चिराग हूँ। अब चिराग जो घर का होता है उसको लाइफ में कुछ करना होता है, क्योंकि वो घर का चिराग है। उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है ना। तो वैसे ही मेरे को लाइफ में कुछ करना था, ठीक है। कुछ ढूंढ रहा था, कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मेरे को लाइफ में कुछ मिल जाए, कुछ कर लूँ, कुछ इनकम कर लूँ, है ना। तब जाके मैं फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुआ, और आज मैं बहुत अच्छी इनकम कर पा रहा हूँ, ठीक है। यूपी से करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना। मेरे पापा ज्यादा नहीं, मेरे पापा फार्मर है, ठीक है। फार्मिंग करते हैं मेरे पापा, है ना। और ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से पापा मेरे फार्मिंग करते हैं। बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, है ना। लाइफ में बस एक ही गोल था कि पैसा कमाना है ना।
और जो इंडिया का जो सिस्टम देखे ना, एजुकेशन सिस्टम देखे, ये पता था कि ज्यादा पैसा मैं किसी जॉब से तो नहीं कमा सकता, राइट। तो मेरे को लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चाहिए था जिससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं, ज्यादा इनकम कर सकूं, और अपने जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, उसको मैं पूरा कर सकूं, ठीक है। तो आने वाले 30 मिनट ना आपको एकदम ना कान खोल के रहना है, ठीक है। कान खोल के सुनना है और डायरी पेन लेके बैठनी है। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ना, एकदम फैक्ट की चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, दो चीज होती है, ठीक है। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता दो, ठीक है। आप यहाँ पर कितने लोग हैं? 235 लोग हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। देखो, दो तरह के लोग बैठे होंगे यहाँ पे, है ना। एक वो होंगे जो फैक्ट में बिलीव करते होंगे, एक वो होंगे जो लॉजिक में बिलीव करते होंगे, ठीक है। फैक्ट क्या होता है बता देता हूँ। फैक्ट होता है सच्चाई, लॉजिक होता है झूठ, है ना, बनावटी दुनिया, है ना। तो फैक्ट ये है, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो फैक्ट पता क्या था? फैक्ट ये था कि फॉरएवर एग्जिस्ट करती है। फॉरएवर पिछले 47 ईयर से वर्क कर रही है। फॉरएवर दुनिया के 165 देशों में काम कर रही है, राइट। फॉरएवर पिछले 25 साल से इंडिया में वर्क कर रही है, ये फैक्ट है, ये झूठ नहीं है। अब ये सच को देख के, सच को सुन के, तब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनावटी दुनिया अपनी पाल लेते हैं, लॉजिक मतलब लॉजिकल होते हैं। नहीं यार, मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरे साथ वैसा हो गया तो, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फलाना ढिमकाना। अरे कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, है ना। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं एफएलपी इंडिया में, एफएलपी वर्ल्ड में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट है, फॉरएवर एग्जिस्ट करती है। तो पहली चीज तो बिलीव करो, ट्रस्ट करो सिस्टम के ऊपर, अपने ऊपर, अचीवर्स क्लब के ऊपर, है ना, अपने मेंटोर के ऊपर, कि हाँ ये सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो रेडी है, स्टार्ट करें आगे की। अब जितने भी लोग सो रहे हैं ना, प्लीज उठ जाओ यार, अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। और सारे लोग ना एकदम बढ़िया से उठ के बैठो, अटेंटिव एकदम, और चेहरे पे ना स्माइल रखो, हंसो एकदम, है ना, ऐसे करके, दांत दिखाओ। चलो बढ़िया, दिखा भी दिया है ना। चलो अच्छी बात है। अब स्टार्ट करते हो, कुछ चीजें हैं जो मेरे को बतानी है, ठीक है, जिससे आपका आगे काम स्टार्ट होगा, है ना। जस्ट अ सेकंड गाइस, है ना, 1 मिनट देना मेरे को, है ना। एक मिनट गाइस, 1 मिनट देना है ना। मंजीत अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप, अलाउ हो गया स्क्रीन शेयर, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। गाइस आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है स्क्रीन? एक मिनट ना, अब दिख रही होगी। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अगर दिख रही है आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, तो फटाफट से ना अपने सारे ला दो, ऐसे ऐसे कर दो सारे। अबे ज्यादा मत करो, गिर जाएगा यार। चलो ठीक है, जस्ट सेकंड है ना, आप कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे आपका वर्क स्टार्ट होगा, है ना, कैसे आपको आगे 2cc कंप्लीट करनी है ना, क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट है आपको आगे वर्क स्टार्ट करने के, वो सारे बेनिफिट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट से, ज्यादा नहीं, 25 मिनट की मीटिंग और रह गई है। बहुत तगड़ा बताने वाला हूँ, जो भी बताऊंगा एकदम रियल बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, जो फैक्ट है वो बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर ना, आप सब लोग ने वर्क स्टार्ट किया मिनिमम बिलिंग से, ठीक है। आप सबने वर्क स्टार्ट किया मिनिमम बिलिंग से, है ना। सब यहाँ पे मिनिमम बिलिंग करके आए वर्क स्टार्ट। अब आगे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कैसे आपकी 2C कंप्लीट होगी, 2cc के क्या बेनिफिट होते हैं ना, और मिनिमम बिलिंग वाले के क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारे बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, पहला मैंने यहाँ पे बताया, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट ना गाइस। हाँ, पहले मैंने बताया, देखो यहाँ पे मीडियम ट्रैक, ठीक है, ये लिखा है आपको मीडियम ट्रैक, ठीक है, दिख रहा है आपको मीडियम ट्रैक। अब आप सारे लोग ना यहाँ पे मीडियम ट्रैक से काम को स्टार्ट करने आए होगे, राइट। सबने मीडियम ट्रैक से काम को स्टार्ट किया। अब मीडियम ट्रैक के क्या बेनिफिट है, फास्ट ट्रैक के क्या बेनिफिट है, 2C कंप्लीट करने के बाद के क्या बेनिफिट है, वो आपको पता लगेंगे, ठीक है। एकदम जो भी है सारी चीज रियल है, फैक्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे आप मीडियम ट्रैक क्वालिफाई करते हो, तो आप ना एक लेवल क्वालिफाई करते हो, जिस लेवल का नाम होता है नोवस कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर कौन होता है?
कस्टमर तो कस्टमर होता है, मान के चलते आप हो, ठीक है, आपकी शॉप पर गए, आप कुछ परचेज करने गए, तो आप क्या हो, आप उस शॉप के ओनर नहीं हो, आप कौन हो, आप कस्टमर हो। आप मालिक थोड़ी ना हो, है ना। आप चाहे 10 चीज परचेज कर लो, आप 50 कर लो, आप रहोगे क्या, कस्टमर ही रहोगे ना। तो जैसे ही आप मीडियम टच से स्टार्ट करते हो, आपकी एक आईडी बनती है, उस आईडी का नाम क्या होता है, आप सबको एक आईडी मिली होगी, उस आईडी का नाम होगा FBO ID। ठीक है, ये आईडी आपको मिली होगी, है ना। अब ये आईडी होती है 12 डिजिट की, ठीक है, 12 डिजिट की एक आईडी होती है, वो आपको मिली होगी, आपकी आईडी सबकी बन गई होगी, ठीक है। तो इस आईडी को क्रिएट करने के बाद ना आप नोवस कस्टमर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है गाइस। कौन सा लेवल, नोवस कस्टमर, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है नोवस कस्टमर के। अब मीडियम ट्रैक से आप नोवस कस्टमर लेवल क्वालिफाई करते हो, और आपको ना पहली चीज, और जब आप फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हो, जब 2C करते हो, तो आप क्या बन जाते हो, बिजनेस ओनर बन जाते हो, ठीक है। कंपनी के साथ आप क्या बन जाते हो, आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, मतलब आप अब कंपनी के मालिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे ही वर्क कर सकते हो, आप आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। क्या लिखा है, आप बिजनेस ओनर बन जाते हो, और कंपनी की तरफ से ना आपको आपको ना एक लाइसेंस मिलता है। क्या मिलता है, ये लिखा है ना, लाइसेंस। जब नोवस कस्टमर क्वालिफाई करते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, आप एक कस्टमर होते हो, बट जैसे आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करते हो, कंपनी की तरफ से आपको एक लाइसेंस मिलता है। अच्छा, वो लाइसेंस होता कैसा है वो भी दिखा देता हूँ मैं, सारे प्रूफ लेके बैठा हूँ, ये देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है मनजीत कुमार, अब दिख रहा होगा, अरे यार हाँ अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे लिखा फॉर एवर बिजनेस ओनर, दिख रहा है। सेम आपको ऐसा एक लाइसेंस मिलता है जब आप काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है। जब आप फास्ट ट्रैक से 2CC कंप्लीट करते हो, आपको क्या मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है, आप कंपनी के वेरीफाइड ओनर बन जाते हो, मतलब मालिक बन जाते हो आप, और जो मालिक होता है उसका तो अलग ही रोल होता है, ठीक है। अब दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरी चीज क्या है, जब आप वर्क को स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, हाँ, आपका ना मीडियम ट्रैक से, स्लो ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से, मिनिमम बिलिंग से जब आप काम स्टार्ट करते हो, आपको ना कोई भी पैसिव इनकम नहीं आती है। जस्ट सेकंड गाइस, एक मिनट। हाँ हाँ, ये लिखा ना, नो पैसिव इनकम, आपको कोई पैसिव इनकम नहीं आती है। पैसिव इनकम क्या होती है पता है आपको, पैसिव इनकम क्या होती है, मैं बता दूं क्या होती है। देखो आज की दुनिया में ना दो ही तरह के लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, एक होते हैं वो जो एक्टिव इनकम करते हैं, एक वो होते हैं जो पैसिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जो आपको काम करने के बाद आती है, पैसिव इनकम वो होती है जो आपको बिना काम करे आती है। मान के चलते जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ पे बैठे कितने, 240 लोग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैंने ये काम स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में क्या था कि भाई एक बढ़िया जॉब करूंगा 25-30 हजार की, और बढ़िया लाइफ हो जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदगी एकदम शॉर्ट है, 25-30 हजार की जॉब करूंगा, बढ़िया लाइफ हो जाएगी मेरी, है ना। बट मुझे ये नहीं पता था यार, मैं जितना काम करूंगा मेरे को उतना ही पैसा मिलेगा, अगर मैं डेली जॉब पे जा रहा हूँ तो मेरे को डेली पैसा मिलेगा, और एक दिन में मैंने स्किप कर दिया ना तो सैलरी कट हो जाएगी, तो आपको ये बोलते हैं पैसिव इनकम। बट जैसे आप फास्ट एक्सेस स्टार्ट करते हो, अच्छा आप चाहते हो, जितने भी लोग मेरे को बताओ एक बार रेज हैंड करके, हाँ एक बार रेजन करके मेरे को बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, ये चाहते हो आपको काम ना करना पड़े, आप सो रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपको पैसा है, ऐसा चाहते हो क्या, चाहते हो क्या, चाहते हो तो ऐसे कर दो, हाँ कर दो, अरे कुछ तो कर दो यार, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो, मार पड़िएगा, मारा है क्या घर वालों ने, नहीं ना, हंस दो, कोई दिक्कत नहीं, हंस के दिखा दो, अच्छे लग रहे हो सारे हंसते हुए, है ना। सब चाहते हो कि बिना काम करे पैसा है ना, ज्यादा काम ना करना पड़े फिर भी पैसा है, तो वो आपको पता कैसा आएगा, वो आपका है फास्ट टैग से। जब आप अपनी फास्ट टैग से 2CC कंप्लीट करोगे, तब आपको क्या आएगा, पैसिव इनकम आएगी, ज्यादा आपको काम नहीं करना पड़ेगा, एक ऐसा लेवल होगा जो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपको पैसिव इनकम आएगी उस लेवल पे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, मीडियम ट्रैक के क्या लॉसेस हैं, और फास्ट ट्रैक से क्या बेनिफिट है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा बेनिफिट मैंने यहाँ पे तीसरा लॉस क्या लिख रखा है मैंने मीडियम ट्रैक का, यहाँ पर क्या होगा, वर्क एंड वर्क जो भी करते हो आप उस अकॉर्डिंग रखता है अर्निंग पोटेंशियल, मतलब जितना काम करते हो वर्क के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, ज्यादा पैसा नहीं मिलता। जैसे मान के चलते हैं आप वर्क स्टार्ट करते हो नोवस कस्टमर से, जैसे आप वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप मीडियम ट्रैक से वर्क स्टार्ट करते हो, तो आपको 1% पे ना मुश्किल से 1000 या फिर 1200 रुपये मिलते हैं, है ना। जस्ट अ सेकंड, जब आप मीडियम ट्रैक से नोवस कस्टमर से या तो 1000 या फिर 1200 रुपये आपको मिलेंगे 1% पे। बट जैसे ही आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, स्पेशल बैच की ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, ध्यान सुना, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, और 1% आपको पता है, 1% पे आपको पता होगा 7500 आपको इनकम मिलती है 1% की। समझ में आया, समझ में आ रहा है, जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं यहाँ पे टप्पा लगा ऊपर से निकल गया, कान खुले ना सबके, क्या बोल रहा हूँ मैं।
आप जब मीडियम ट्रैक से काम को स्टार्ट करते हो तो आपको जितना काम करते हो, आपका वर्क पोटेंशियल होता है, अर्निंग पोटेंशियल होता है, जितना आप काम करते हो आपको 1% पे 1000 या 1200 रुपये मिलते हैं, ठीक है। बट जैसे आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करते हो आपको 1% पे 750 रुपये मिलते हैं, और प्लस उसके अलावा आपको स्पेशल बैच की ट्रेनिंग मिलती है। स्पेशल बैच पता है क्या होता है, अभी दिखाऊंगा, सारे प्रूफ दिखाऊंगा आपको मीटिंग एंड में, है ना, कैसे काम करते हैं, क्या क्या स्पेशल बैच होते हैं, उनको स्पेशल कैसे ट्रीटमेंट मिलता है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। एकदम जो भी आपके डाउट है ना, सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा आज मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है पता है, देखो इंडिया में ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया में फॉरएवर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने ग्रुप हैं, सबकी अपनी अपनी टीम है। वैसे ही हमारी टीम का, हमारे ग्रुप का नाम है अचीवर्स क्लब, ठीक है। और अचीवर्स क्लब ना इंडिया में नंबर 1 पे है। एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे इंडिया में आप जितने भी लोग बैठे हो, अलग अलग स्टेट से बैठे हो, है ना, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, है ना, हर अलग अलग स्टेट से, है ना। अब हर एक स्टेट में अपना एक स्कूल है ना, होता है ना। अब आप स्कूल जाते हो, अपने स्कूल में, अपने स्कूल में पढ़ा हूं, आप अपने स्कूल में गए हो ना। बट हर एक स्टेट से ना एक पर्सन ऐसा होगा जो ऐसा चाहेगा कि यार मैं ना इंडिया की ना टॉप स्कूल में पढ़ूं, ऐसा होता है ना। जितने भी स्टूडेंट रहते हैं मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनका मन करता है मैं ना इंडिया के टॉप टॉप कॉलेज से पढ़ूं, टॉप स्कूल से पढ़ूं, है ना। वैसे ही हर इंसान ना टॉप के लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहता है, टॉप के लोगों के साथ वर्क स्टार्ट करना चाहता है। और वो टॉप का सिस्टम कौन सा है, अचीवर्स क्लब। हमारा जो अचीवर्स क्लब का सिस्टम वो इस टाइम पे नंबर 1 पे है। और उसके फाउंडर कौन है, मिस्टर कृष्णा सर। कृष्णा सर की नाम को पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, जो हमारे टॉप पे आपको पता होगा, आपने सबने देखा होगा, हमारे अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर है, वो जो मेंटोर कृष्णा सर है, उनकी आपको पर्सनल मेंटोरशिप होगी, पर्सनल आपको गाइड करते हैं अगर आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट कर सकते हो। अगला चीज, फास्ट ट्रैक से ना आपको अचीवर्स क्लब का कोर्स मिलता है, ठीक है। अब ये कोर्स क्या है, ये कोर्स की वर्थ प्राइस अगर आप मार्केट में पता करोगे 80 से, पता है, 90,000 की होगी एक कोर्स की वर्थ प्राइस। 80 से 90 हजार का कोर्स, जिसमें आपको काम के बारे में सीखने के लिए पता लगेगा। अगर ये कोर्स आपको मिल गया तो मैं बताऊंगा मिनिमम, कम से कम या फिर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने लगते हैं किसी भी इंसान को फॉरएवर में ड्रीम लेवल क्वालिफाई करने के लिए, अगर ये कोर्स आपको मिल गया तो। बट 80-90 हजार वहां आपके पास है, आपके पास नहीं है ना। तो आपको जैसे आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करते हो तो आपको ये पूरा कोर्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जैसे आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करते हो। मीडियम ट्रैक से कोई बेनिफिट नहीं, आपको कोर्स नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब और क्या फास्ट ट्रैक से आपको बेनिफिट मिलते हैं, आपको ना डायरेक्टली प्लानिंग मिलती है। किसके थ्रू मिलती है, आपके जो क्लाइंट है। अब जैसे मैं हूं, मेरे कुछ लोग बैठे होंगे, मेरी टीम के कुछ लोग हैं, ठीक है। आपके जो भी मेंटोर है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया, वो तो आपको गाइड करेगा। बाकी उसके जो ऊपर जो सीनियर मेंटोर है वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, वो है ना, पर्सनली आपको लाइक सिखाएंगे कि कैसे आप जल्दी ग्रो कर सकते हो फॉरएवर में, है ना, जल्दी आगे बढ़ सकते हो। अब सिखाने का मतलब क्या, मैं बता दूं। देखो फॉरएवर को ना मैंने एक रीजन से स्टार्ट किया, ध्यान सुनना। फॉरएवर को जो एक बहुत तगड़ा रीजन था मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर, पता क्या है, फॉरएवर का जो प्लान है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को फायदा नहीं होने वाला। मैंने जिस पर्सन का वर्क स्टार्ट कराया है मैं उसको सपोर्ट करूंगा, तब जाके मेरा यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो आप सबको क्या लगता है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि हमें आपको सपोर्ट करना है। अगर हमें ग्रो करना है तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझना कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको ना डायरेक्ट हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो सीनियर मेंटोर है, उनके थ्रू आपको पर्सनली सपोर्ट मिलता है, ठीक है। डन, समझ में आ रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है, जा रहा है ना, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही है तो ऐसे कर दो, अरे कर दो एक बार, ऐसे कर दो, ठीक है, बढ़िया। चलो बढ़िया, चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है ना। मजा भी आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं ना, मजे लेने तो बैठो सारे के सारे यहाँ पे, है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है मीडियम प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लीड्स, अब लीड्स पता होगा आपको, है ना, आपने कॉलिंग्स भी करी होगी, आपने इनरोलमेंट्स भी कराई होंगी ना। प्रैक्टिस के लिए आपको लीड्स मिलेगी, क्या मिलेगी मीडियम प्रैक्टिस से, आपको मुश्किल से 20 से 30 आपको लीड्स मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को लाइक इनरोल कराना है ना, कैसे पूरा एक पूरा स्क्रिप्ट होता है, कैसे बात करनी है, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। लेकिन हाँ, स्लो ट्रैक से जो नोवस कस्टमर होगा उसको केवल प्रैक्टिस के लिए 20 से 30 लीड मिलेगी। बट एक जो एएस होगा, एक जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, जो पर्सन 2CC कंप्लीट कर चुका होगा, उसको 100 से 150 क्वालिटी लीड्स मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग बिगाड़ो, आप बोल दो कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत, जितने लोग बिगाड़ने आपको बिगाड़ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए 100 से 150 लीड्स आपको मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको पता लग जाए कि आप कितने पानी हो, कितनी आप बात कर सकते हो, वो सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप एएस लेवल से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कंपनी यहाँ पे नहीं रुकती, कंपनी ना कुछ ट्रिप देती है, ठीक है, जो फास्ट सेक्स से स्टार्ट करता है, ठीक है, जो टू सी से स्टार्ट करता है। अच्छा, हर कोई घूमना चाहता है, ठीक है, सबको घूमना पसंद है, ऐसा तो कोई नहीं बैठा ना, मेरे को बिल्कुल घूमना नहीं पसंद, ऐसा कोई यहाँ पे, हर कोई घूमना चाहता है ना,
और अगर खुद का पैसा ना हो तो मजा ही आ जाएगा, सामने वाले का पैसा कोई दिक्कत है, फिर घुमा लो जहां मर्जी घुमाना है ना। तो कंपनी आपको फ्री ट्रिप देती है जब आप वर्क को स्टार्ट करते हो, जब आप फास्ट फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट कर सकते हो, टू टू सीसी करते हो, तो कंपनी आपको ना फ्री ट्रिप देती है, क्वालिफाइड ट्रिप देती है। पहला डोमेस्टिक ट्रिप, दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप, दोनों फ्री होती हैं। आपको डोमेस्टिक ट्रिप भी फ्री होती है और इंटरनेशनल ट्रिप भी फ्री होती है। और फास्ट ट्रैक से अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो मुश्किल से 2 या 3 या फिर 2 या 2.5 साल लगते हैं आपको कोई भी ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपने फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट किया। अब ट्रिप नेक्स्ट लेवल ट्रिप होती है, एकदम फुल्ली लग्जरी 5 स्टार ट्रिप होती है, मजा आ जाता है उस ट्रिप में। अगर आप वर्क स्टार्ट करोगे, फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली वो ट्रिप आपको मिलेगी। दूसरा क्या बताया मैंने, इंटरनेशनल ट्रिप है ना। इंटरनेशनल ट्रिप मतलब आउट ऑफ इंडिया, ये भी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और इसमें आप एक पर्सन के साथ जा सकते हो, अपनी फैमिली के किसी भी पर्सन को लेके जा सकते हो साथ में। इंटरनेशनल ट्रिप है, कंपनी ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखती है, लेकिन पता कब देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जब आप अपना फास्ट ट्रैक से वर्क को स्टार्ट करोगे। ठीक है, अभी और बहुत बढ़िया डिफरेंशिएट बताऊंगा दोनों में, फास्ट और स्लो ट्रैक में। ठीक है, दूसरा, अब बहुत सारे लोग की इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी है ना, जिसपे 100 200 300 ऐसे फॉलोअर होंगे ना, किसी पे कम हो गए ना, तो आपको ना प्रॉपर हम सिखाएंगे कि कैसे आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग करनी है, आपको इंस्टाग्राम हैंडल कैसे बिल्ड करना है, कैसे आपको एक बढ़िया इंस्टाग्राम हैंडल, पूरे हैक्स कैसे अर्निंग कर सकते हो वहां से, उसके एडवांटेज है ना, पूरा बढ़िया से बताएंगे इंस्टाग्राम हैंडल कैसे, ताकि कोई भी पर्सन आपका इंस्टाग्राम देखे तो उसको बिलीव हो जाए, हाँ ये जेन्युइन में कुछ काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पूरा इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, सब कुछ आपको पता लगेगा। डन, आगे चलते हैं। अब नोवस कस्टमर जो होता है, ठीक है, जो नोवस कस्टमर होता है ना, यानी कि जो स्लो ट्रैक से काम को स्टार्ट करता है, मीडियम ट्रैक से काम को स्टार्ट करता है, उसको ना कोई कोई भी कहीं भी ना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ठीक है, सुन लो मेरी बात, क्या बोला, उसको उसकी कोई अचीवमेंट नहीं होती, उसको कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बट जो पर्सन एएस क्वालिफाई करता है, जो पर्सन 2 सीसी कंप्लीट करता है, जो पर्सन फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करता है ना, उसको उसको ना स्पेशली सक्सेस डे में अचीवमेंट मिलती है। हमारे जो वर्चुअल सक्सेस डे होते हैं, हजारों लोग होते हैं है ना, उस हजारों लोगों के बीच में ना आपको स्पेशली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भैया ये पर्सन है, इसने ये लेवल क्वालिफाई किया है, इसने ये चीज अचीव करी है। समझ रहे हो, अब हजार लोग आपका वेलकम कर रहे हैं, आपको आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सच बताओ, बहुत अच्छा फीलिंग आता है ना। मेरा होता तो मुझे बहुत मजा आता है ना। मेरे को जब मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार, इतनी इज्जत तो घर पे नहीं मिली थी जितनी यहाँ पे मिल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, पर्सनली आपको सिखाते हैं सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं अपना थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2 सी करने का क्या मिलेगा आपको, फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करने के बाद क्या मिलेगा आपको। ठीक है, अब जैसे ही आप 2 सी कंप्लीट करोगे, ठीक है, देखो पहली चीज तो ना 2 सी लाइफ में एक बार करनी होती है। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करो, आप ऑनलाइन करो, आप या फिर ऑफलाइन करो, कोई भी बिजनेस कर लो ना। आप मान के चलते हैं, अगर आप ऑफलाइन कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक स्टोर, एक अच्छा स्टोर देखना पड़ेगा, उसमें फिर फर्नीचर लाना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर, फिर आपको क्या पूरा उसको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उसमें जो भी, मान के चलते हैं आपने कपड़ों का बिजनेस ओपन किया, फिर उसमें कपड़े लाने पड़ेंगे है ना, फिर उसमें लोगों को रखना पड़ेगा ताकि कपड़े सेल हो, है ना। फिर जब कपड़े सेल होंगे आपके, फिर क्या होगा, फिर वापस से पैसा लगाओ, वापस से कपड़े लेके आओ, है ना, यही होगा ना। फिर से लोगे, फिर पैसा लगाओ, ये मनी रोटेशन होता है। बट फॉरएवर में आपको लाइफ में एक बार 2 सीसी करनी होती है। अगर आपने एक बार 2 सी कर ली, आप सोच भी नहीं सकते, सच बताऊं मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना मिलेगा। कितना मिला वो दिखाऊंगा, कितना आप अचीव कर सकते हो यहाँ से एक बार सिर्फ 2 सीसी करने के बाद। आगे चलते हैं। अब जैसे आप 2 सी कंप्लीट करते हो, आपका एक लेवल क्वालिफाई हो जाता है, इस लेवल का नाम होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, जैसे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, कंपनी का लाइसेंस मिलता है, जो आपको पता है, कंपनी का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। आप अब आप फॉरएवर के ना ओनर बन चुके हो, वेरीफाइड ओनर बन चुके हो। आप कहीं भी काम करो, आप इंडिया में काम करो, आप आउट ऑफ इंडिया काम करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, मैंने कैसे किया बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे आप 2 सी कंप्लीट कर लेते हो ना, तो पहले क्या था, कंपनी की कुछ पॉलिसी थी, वो अभी चेंज हुई है ना। 2 सीसी के बाद ना असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद ना एक लेवल होता है सुपरवाइजर। ठीक है, ये लेवल होता है, ये लेवल क्वालिफाई बहुत इजी हो चुका है इस टाइम पे। मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 240 230 लोग बैठे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इतने सारे लोग बैठे हैं ना, अगर आप चाहो, अगर आप अपनी 2 सी कंप्लीट करोगे, तो विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर ना आप सारे के सारे ना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो, सिर्फ 10 सीसी करके। पहले इस क्वालिफिकेशन को 25 सीसी करनी होती थी, अगर आप 25 करते हो तो आपका सुपरवाइजर लेवल होता है, वरना नहीं होगा। बट कंपनी ने इसको अब कम कर दिया, सिर्फ 10 सीसी करके अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो। अब देखो सुपरवाइजर लेवल के बेनिफिट क्या है बता दो सारे। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा ना एक बार देख लेने दो, जस्ट अ सेकंड है ना, कितने लोग के कैमरे ऑन है।
अच्छा, अच्छा लग रहा है मीटिंग में, समझ में आ रही है चीजें, ऐसा तो नहीं यहाँ पे ऊपर से समझ में आ रहा है ना? पक्का? सारे लोग एक बार ऐसे कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। चलो, सारे बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? भगवान करे सारे सुपरवाइजर बन जाए, मैं तो बोल रहा हूँ। चलो बढ़िया, सारे बन जाएंगे, है ना? आगे चलते हैं, ठीक है। अब सुपरवाइजर लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सुपरवाइजर लेवल फॉरएवर में एक ऐसा लेवल है जिस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद ना आपकी एवरेज जो इनकम होती है 30, 40, 50 हजार के बीच में हो जाती है, ठीक है। और उस लेवल पे ना आपको पता है क्या होता है? पैसिव इनकम आती है। मैंने बताया था ना अभी, पैसिव इनकम यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको क्या होता है, इस लेवल पे आपको कोई पैसिव इनकम नहीं आती है, बट एएस के बाद आपको पैसिव इनकम आती है। सुपरवाइजर लेवल पे जैसे आप कर लेते हो, अगर आप काम नहीं भी करते हो फिर भी आपको पैसा आता है। आपकी टीम काम कर रही है, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों से आपको पैसा आता है सुपरवाइजर लेवल पे। और वो सिर्फ 10 सीसी करके होता है, पूरी एक एक्शन प्लानिंग होती है। विद इन अ मंथ आपका 10 सीसी कंप्लीट करके आपका लेवल भी आपका सुपरवाइजर भी हो जाएगा, अगर आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब सुपरवाइजर के बाद क्या होता है? सुपरवाइजर के बाद क्या होता है? फिर होता है एएम होता है, ठीक है। एम होता है, ठीक है। फिर होता है मैनेजर होता है ना? मैनेजर, इसको हम ड्रीम लेवल बोलते हैं। फिर सीनियर होता है, सोरिंग होता है, और फिर आगे के लेवल्स होते हैं। बट मेन चीज क्या होती है? ये सुपरवाइजर, हर इंसान सुपरवाइजर क्वालिफाई करना चाहता है, ठीक है। हर इंसान एएम मैनेजर क्वालिफाई करना चाहता है। वो जब होगा जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर लोगे, जब आप अपना फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। और जैसे ही आप सुपरवाइजर कर लेते हो, जैसे ही आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट कर लेते हो, फिर हमारे जो सीनियर अप्लाइंस होते हैं, आपके जो सीनियर अप्लाइन है, जो मैनेजर अप्लाइन है ना, वो आपको पूरी एक एक्शन प्लानिंग देते हैं। विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, समझ रहे हो? अब ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी कि अगर आप मीडियम ट्रैक से काम को स्टार्ट करते हो तो आपको ये लॉस है, बट अगर आप वही चीज फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ये सारे बेनिफिट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इतने सारे बेनिफिट है फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करने के। तो जब मैंने ये सारी चीज सुनी, जब मैं काम को स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे को पता लगा कि नोवास कस्टमर के क्या लॉसेस हैं और फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट है। तो ऑफकोर्स मैंने क्या किया, एक समझदार इंसान क्या करेगा? क्या करेगा? मिडिल ट्रैक से स्टार्ट करेगा, स्लो ट्रैक से स्टार्ट करेगा? नहीं, मैंने क्या किया, फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट किया। चैलेंजेस आए, थोड़ा पैसा अरेंज करने में दिक्कत हुई, ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिक्कत नहीं, एकदम से टूसी हो गई, नहीं, थोड़ा दिक्कत आई, है ना? बट प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट है। मैंने अरेंज किया, मैंने पैसा जैसे जहां से ही पैसा हो सकता है मैंने अरेंज किया वहां से, और आज मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ, जिस लेवल का नाम है मैनेजर लेवल, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, ये सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अब मैं ना कुछ चीजें बता देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ प्रूफ दिखाऊंगा आपको। 2 3 करने के बाद ना एक्चुअल में मेरी इनकम क्या थी, है ना? मेरी इनकम लाइक, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनकम क्या थी, जब मेरा मैनेजर हुआ उस टाइम पे इनकम क्या थी, है ना? और भी बहुत सारे प्रूफ है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों ने क्या क्या अचीव किया यहाँ से, वो चीज दिखाऊंगा, ठीक है। रेडियो सारे, जस्ट अ सेकंड गाइस, है ना? एक मिनट ना, 1 मिनट देना मेरे को, है ना? गाइस 1 मिनट देना बस मेरे को, है ना? गाइस आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अभी आवाज आ रही होगी मेरी, है ना? हाँ, अभी ना आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, दिख रही है? अब कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब जब मैंने ये वीडियो देखी ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। मैं दिखाऊंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, बट पहले दिखा देता हूँ जब मैंने काम को स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरी इनकम क्या थी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, है ना? अब जैसे ये है, ठीक है। जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, जब मैं एएस लेवल पे था, जब मैंने 2 सीसी कंप्लीट करी, है ना, जब मैंने अपना फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट किया, सबको बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि मीटिंग में 200 लोग बैठे, 240 लोग बैठे। मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ। थोड़ा ना, मैंने क्या बोला था मीटिंग के स्टार्टिंग में, देखो एक होता है फैक्ट, एक होता है लॉजिक, है ना? या तो आप बनावटी दुनिया में जी लो कि भाई नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, या फिर सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर लो कि यार सच्चाई है, अगर इनका हुआ तो मेरा भी होगा। फर्स्ट मंथ का पे आउट है 23 हजार रुपये, दिख रहा है? टैक्स कटा है, काला काला धंधा नहीं है ना?
सफेद पैसा है तो टैक्स भी देना पड़ता है ना, तो टैक्स कटा है। अकाउंट में कितना है? 21,000 रुपए। ये मेरा एस लेवल का क्वालिफाई था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? 1/1/2024, जनवरी 2024 में स्टार्ट किया मैंने प्रॉपरली काम, और फर्स्ट मंथ का पेड था 23,000 रुपये, ठीक है। अब यहां से ना आगे चलते हैं। अब 8 अगस्त 2024, यानी कि मेरा 8 महीने में मेरा क्या हो गया, मेरा एग्जाम भी था तो उसमें थोड़ा बिजी था मैं, 8 महीने में मेरा क्या हो गया, मैनेजर लेवल क्वालिफाई होगा। और मैनेजर लेवल जैसे क्वालिफाई हुआ, मेरी इनकम ना 8 महीने में ना 8 गुना बढ़ गई। मतलब देख रहे हो, कहाँ 23,000 थी, है ना, अब मेरी इनकम क्या थी, 85 में। फर्स्ट मंथ की पे होता है आफ्टर मैनेजर। अभी 1 लाख आगे वो बताऊंगा, क्योंकि देखो मैनेजर लेवल होता है वो ड्रीम लेवल होता है, ठीक है। उस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद ना आपकी एवरेज इनकम कितनी हो जाती है, 1 लाख रुपए मंथली हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ ना, 85,000 रुपीज आई मेरे अकाउंट में, ठीक है, बहुत खुश हुआ। अच्छा 85,000 से पहले ना मैं ये भी बताऊंगा, जब ये पैसा आया था ना, जब मैंने ये काम को स्टार्ट किया था, मेरी फैमिली पूरी अगेंस्ट थी मेरे, मेरे जो फ्रेंड है पूरा अगेंस्ट है मेरे से, है ना। बट जब मैंने उनको प्रूव करके दिखाया ना, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने फैमिली की बात नहीं मानी, है ना। मैंने अपनी फ्रेंड की बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था यार गोल्स मेरे हैं, ड्रीम्स मेरे, सपने मेरे हैं, तो पूरे मेरे को ही करने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं है कि मेरे बगल वाला आके हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, ये ले क्या चाहिए, ये पैसा ले ले आ जाके, ऐसा। मेरे पापा ने बोला क्या चाहिए बेटा, ये ले पैसा चल ले आ, ऐसा नहीं भाई, मेरे सपने थे मेरे को ही पूरे करने थे, ऐसा ही है ना। तो जब पहले मंथ की इनकम आई ना 23,000, तो सच बोल रहा हूँ बहुत अच्छा फील आया था। ऐसा पता क्या लग रहा था, क्या फील हो रहा था, कि दुनिया का ना सबसे अमीर इंसान मैं ही हूँ, क्योंकि जिंदगी में ना खुद से कभी पैसा कमाया नहीं था। ऐसा ही फील हो रहा था कि दुनिया का सबसे, बहुत खुश हुआ था। फैमिली को दिखाया 23,000 आया, और जब मम्मी को दिखाया ना, फैमिली में दिखाया, तो पता क्या बोला उन लोगों ने, ताना पता क्या पड़ा, 1-2 महीने आ जाएगी फिर नहीं आएगी। मैंने कहा अब यार बेड़ा करो कोई इनका, ये तो अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हैं ना। तब भी मैंने काम किया, काम करता गया, और जब मैनेजर हुआ, इनकम आई 85,000 रुपीज, है ना, तब जाके फैमिली को बिलीव हुआ है सच में यहाँ से पैसा आता है। पहले बोलते थे 1-2 महीने आएगी, अब हर महीने पूछते हैं कितनी आई है। समझ रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो। आपको, आप अगर फॉरएवर में काम करने वाले हो, ठीक है, आप काम स्टार्ट करोगे, तो आपको ना आपके घर वाले, पता है आपके फ्रेंड या फिर आपके भाई बहन जब तक आपको बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप उनको रिजल्ट नहीं ला के दोगे, है ना। आपने डिसीजन आपका होगा, आपको स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम आएगी, चैलेंज आएंगे, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया तो डेफिनेटली आप भी यहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है। अब जब मैनेजर हुआ 85 है, उसके बाद ना पहले मंथ का बस एक सपना होता है सबका कि महीने का ना 1 लाख रुपए आ जाए। चेक बना 1,01,000 का, टैक्स कट गया 3,000 1,000, अकाउंट में 96 मैंने कहा थोड़ा सा रह गया, काश 1 लाख रुपए आ जाता, थोड़ा सा 4,000 रुपये रह गया यार, काश 1 लाख रुपए आता, मतलब बहुत थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ी सी और मेहनत हो सकती थी। बट रुका नहीं, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो मेंटोर है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तू कर सकता है, तू 1 लाख, तू 2 लाख भी कर सकता है ना। अगले मंथ का पे आउट कितना था, 1,17,000 रुपए का। अकाउंट में कितना आया, 1,11,000 रुपए का। मैं 22 साल का लड़का, मेरी पूरी खानदान में 22 साल की एज में किसी भी इंसान ने ना 1 लाख रुपए महीने में नहीं कमाए। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर 200 लोग बैठे हैं, 230 लोग बैठे हैं। अच्छा आपने महीने के 50 रुपए कमाए हैं, बुरा मत माना मेरी बातों का, और मान भी लोगे तो क्या ही कर लोगे मेरा, है ना। कमाया क्या, कभी महीने के 20, 15, 25 रुपए कमाए, नहीं कमाए। देखो बुरा फील नहीं करा रहा, बट सच है। आप, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा इंसान कर सकता है, ठीक है, मेरे जैसा इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है, 1 लाख रुपए कमा सकता है, मेहनत लेवल अचीव कर सकता है, तो भैया आप भी कर सकते हो। आप सारे कर सकते हो। आप ऐसा तो नहीं ना, मेरे यहाँ पे 2 हाथ दिख रहे हैं, किसी को तीसरा हाथ दिख रहा है मेरा, हाँ सर आपके तो 3 हाथ हैं, आपके तो 4 आंखें हैं, आप तो कर सकते हो, ऐसा क्या। नहीं भाई सब कुछ सेम है। बस मैंने क्या किया, मैंने बिलीव किया, मैंने ट्रस्ट किया अपने मेंटोर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जिस वजह से मैं यहाँ पर पहुंच पाया, मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर पाया, ठीक है। अब कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो देखी, पता है, मतलब सर अभी 1 मिनट ना, 1 मिनट, वो वीडियो देखने के बाद ना भाई कसम से बोल रहा हूँ, आग में ना आंसू आ गए मेरे में। 1 मिनट ना, स्क्रीन दिख रही है आपको सबको, आवाज कहाँ से होगी इसमें, 1 मिनट ना गाइस। अच्छा आपको वॉइस वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है आपको। अब देखो मैं बता देता हूँ, देखो ये लेडी है, उड़ीसा से है, ठीक है, शादी हो चुकी है इनकी, ठीक है। अब जब इन्होंने, 1 मिनट ना, हाँ शादी हो चुकी है इनकी, इन्होंने काम स्टार्ट किया था, अभी ये मैनेजर लेवल पे है, ठीक है। अब ये ना कुछ ऐसा बताएंगी ना, हो सकता है आपकी आंखों में ना आंसू आ जाए, बहुत सारी लेडीज बैठी हैं यहाँ पे, तो इस चीज को ना रिलेट करना, सुनना इन्होंने क्या बोला है। अपने बच्चे के पे और एक घर को एक बार चांस देके देखो। एक बात ने शायद मैनेजर बनाया था, और जो पति मुझे डिवोर्स देने पे तैयार थी, वो अब फॉरएवर में जेल करके काम करते हैं। ये है मेरा जर्नी। अब ये भी इस महीने में पूरा लेवल कंप्लीट करेंगे, इसके बाद
मैं उनको आपके सामने में खड़े करूँ और वो बताएगी क्या स्टोरी थी। मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, मैंने बच जाता। अच्छा, बस एक मिनट ना। चलो, क्या बोला इन लेडी ने, बता देता हूँ। ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, इनको प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती, ठीक है। इनकी एज शायद 23 साल की है, ठीक है। अब इनकी ना शादी हो चुकी है। इनके मतलब बहुत प्रॉब्लम, इन्होंने ये बोला, बता देता हूँ, कि इनके जो लाइक मतलब हस्बैंड थे ना, इनको डिवोर्स देने वाले थे, ठीक है। इनके हस्बैंड इनको डिवोर्स देने वाले थे, मतलब फॉरएवर कर रहे थे। जब इन्होंने फॉरएवर स्टार्ट किया, ठीक है, कोर्ट में खड़े हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया कि कोर्ट में खड़े हैं। उस मंथ इनका सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होने वाला था और ये कोर्ट में खड़े हैं डिवोर्स के पेपर लेकर। भाई साहब, जब ये बात सुनी ना, मेरी रोंगटे खड़े हो गए कसम से, कि यार कोई इंसान दिमाग से इतना मजबूत कैसे हो सकता है। कोर्ट में खड़ा है डिवोर्स के पेपर लेके, और उस मंथ उसको सुपरवाइजरी करना है। किसी रीजन की वजह से उस दिन इनका नहीं हुआ जो भी होना था, और जैसे ही मैनेजर हुआ ना, जो इनका डिवोर्स था ना, वो भी रुक गया। तो मतलब उस दिन ये बात समझ में आई यार, फॉरएवर जो है ना, कि ज्यादा इनकम एक लेडी जो होती है, लड़की जो होती है, या फिर पैसा जो होता है ना, वो ना यार डिवोर्स भी रुकवा सकता है। कि अगर आप अच्छा पैसा कमा लोगे, बढ़िया पैसा कमा लोगे, मतलब बहुत ज्यादा एकदम गूजबम्स आ गए यार। ये पर्सन जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके हस्बैंड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, जिनका नहीं किया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, डिवोर्स होने वाला था, बट मैनेजर किया, इनका डिवोर्स रुक गया। और वही हस्बैंड, सबसे गजब क्या होता था, क्या है, वही हस्बैंड ना इनकी टीम में ना सुपरवाइजर लेवल पे है, और आज इनकम कर रहे हैं बढ़िया। तो भाई अगर नहीं होता, अगर जेन्युइन नहीं होता, अगर ट्रस्ट नहीं होता, तो ये चीज नहीं होती ना। इतने सारे लोग कर रहे हैं भाई, ये लेडी देख लो, ये हाउस वाइफ है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ सही है, सब कुछ फैक्ट है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप करोगे ना, तो फॉर श्योर आप भी ये सारी चीजें अचीव कर पाओगे। बस क्या चाहिए आपको, डिसीजन लेना है, फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करने का, क्योंकि स्लो ट्रैक से ही कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको अपनी इनकम प्रूफ दिखाई है, मैंने आपको इन लेडी की स्टोरी बताई है, फर्स्ट मंथ की और मैनेजर मंथ की इनकम दिखाई, ये कुछ भी नहीं मिलेगा फास्ट स्लो ट्रैक से काम को स्टार्ट करने के बाद। ये सारी चीज आपको मिलेगी जब आप फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करोगे, टू से कंप्लीट करोगे। समझ में आया क्या बताया मैंने, ठीक है। अब कैसे करनी है टू सी, कैसे करना है फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट, ठीक है। कैसे करना है आपको फास्ट ट्रैक से काम काम को स्टार्ट, कैसे करना है टू सी, है ना। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड, है ना। स्क्रीन दिख रही होगी आपको ना। मैं जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, है ना। अब ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। ये देख रहे हो, आप जाके फॉलो भी करना, अगर मीटिंग तो किसी भी अच्छी लगे, पर्सन है, ठीक है। इनकी शक्ल देख के ये तो लग रहा होगा इंडिया के नहीं है ना। ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया के हैं। नहीं भाई, इंडिया के नहीं है। ये पता कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। अब अमेरिका से पर्सनली मेरे से मिलने आए हैं, पता है। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया में ना लाखों लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, ठीक है। उन लाखों लोगों में से ना सिर्फ 100 लोगों ने एक ऐसी ट्रेनिंग क्वालिफाई करी थी, कैसी, कि इनसे मिलने का मौका मिले। उन 100 लोगों में ना एक मैं भी था। तो हल्की बातचीत तो है नहीं, किसकी वजह से था पता है? जो मेरे मेंटोर है, जो मेरे सीनियर अपलाइन है, उनकी वजह से मैं कंपनी, एक कंपनी जो 165 देशों में काम कर रही है, उस कंपनी के ना मालिक के साथ मिलने का मेरे को मौका मिला। मिस्टर ग्रेग मॉर्गन सर, पर्सनली बात किया, पूरा ट्रिप दिया, पूरा मतलब टिप दिया कैसे आप मैं और ग्रो कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें आपको ऐसे नहीं मिलती। अब जैसे ही मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था, देखो ये ये देखो, कृष्णा सर हमारे फाउंडर हो गए अचीवर्स क्लब के, ठीक है। ये फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, ये बहुत इंडिया में टॉप पर, इनके आगे कोई नहीं है ना। जैसे ही मैनेजर हुआ, है ना, 80,000 का iPhone 16 लेके आ गया। मैंने बताया ना, 85,000 इनकम आई, 80,000 का आईफोन लेके आ गया। अब जब मम्मी को बताया मैंने, छोटी सी देखो इंसिडेंट, मम्मी को जब बताया कि मम्मी मैं फोन लेके आया, मम्मी ने बोला ठीक है फोन ले आया। मैंने कहा लेकिन सुन तो लो, बोला हाँ बोल। फोन की प्राइस है 80,000 रुपये। मम्मी ने पहले तो चार गाली मारी, तो इतना महंगा फोन लेके आ गया। फिर पता है कि बात बोली मम्मी ने, क्या बोली पता है? वो बात सुन के ना एकदम दिल खुश हो गया। वो बात ये बोली मम्मी ने, कि बेटा जितने का तू फोन चला रहा है ना, उतने तो मेरे शादी में भी नहीं लगे थे। मैंने कहा वाह यार, आज कुछ कर दिया मैंने, कुछ तो किया मैंने। तो ये सारी चीजें ना ऐसे नहीं आई, ये सारी चीजें स्टार्ट करने के बाद आई है। आप स्टार्ट करोगे फॉर श्योर आप भी कर पाओगे। ये आप है ना, आप अगर फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करोगे, आप भी ये सारी चीज अचीव कर पाओगे। आप भी ये सारी आप भी ये सारी चीज ले पाओगे, बट होगा जब जब आप 2C कंप्लीट करोगे, फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब कैसे करनी है 2C, कैसे करना है फास्ट ट्रैक से स्टार्ट, सब जानना चाहते हो? हेलो हेलो हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं मैं।
बता दो यार एक बार, ऐसे कर दो। कैसे 2C कंप्लीट होगी, कैसे फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट, जानना चाहते हो ना सारे? ऐसा तो नहीं है कोई जहाँ पे बैठा है नहीं सर मैं नहीं जानना चाहता, ऐसा कोई है? सब लोग जानना चाहते हो ना? एक बार हंस के दिखा दो सारे, बढ़िया से हंस के दिखाओ फटाफट से। ऐसे हंस के दिखा दो, जबरदस्ती मत दो भाई। बट ठीक है, हंस के दिखा रहे हो, बढ़िया है ना। आप कैसे फास्ट ट्रैक से काम को स्टार्ट कर सकते हो, आप कैसे 2C कंप्लीट कर सकते हो, ये बताएंगे हमारे जो सीनियर मेंटोर हैं। जो आपने वो वीडियो देखी थी ना, ऊपर जो दो सर थे ना, प्रवीण सोलंकी सर एंड नयन जगवानी सर, ये आपको बताएंगे एडवांस डिजिटल बूट कैंप डे 2 में, है ना। प्रवीण सर और नयन सर बताएंगे आपको कि कैसे आप अपनी फास्ट ट्रैक से 2CC कंप्लीट कर सकते हो, और ये सारे बेनिफिट कैसे आप पूरा मैनेजर कंप्लीट कर सकते हो, ये सारे बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, ये आपको एडवांस डिजिटल बूट कैंप डे 2 में आपको पता लगेगा। तो क्या लगता है आपको, सारे लोग क्वालिफाई करना चाहते हो बूट कैंप डे 2? अच्छा, पता है ना प्रवीण सोलंकी सर कौन है? वो मेरे मेंटोर है। इस ऐसे इंसान को ना, ऐसे इंसान को ना, जिसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, है ना, मीटिंग का एम भी नहीं पता था, ट्रेनिंग का टी भी नहीं पता था, है ना, पैसा कैसे कमाया जाता ये भी नहीं पता था, उस इंसान को ऐसे उठाया और ऐसे मैनेजर बना दिया। उस इंसान से कितने लोग ऐसे हैं जो उस इंसान की ट्रेनिंग लाइक सुनना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं? मेरे को बता दो एक बार, चैट बॉक्स में बता दो एक बार ना। चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए, फटाफट बताओ, यस यस करके टाइप कर दो चैट बॉक्स में, कितने लोग को ट्रेनिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं? फटाफट से यस यस टाइप करो, जल्दी फास्ट। कितने लोग डे 2 क्वालिफाई करना चाहते हैं चैट बॉक्स में, मेरे को बता दो। चैट बॉक्स ओपन है क्या? एक मिनट ना, हाँ अब ऑन ऑन हो गई, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में सारे, जल्दी फास्ट। यस यस जल्दी फटाफट, कितने लोग हैं? बट एक छोटी सी ना बैड न्यूज है। हाँ, क्या बोल रहे हो सर, बैड न्यूज क्या है? बस 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 देख लिया आपकी एक्साइटमेंट, देख लिया आपकी। देखो बैड न्यूज ये है कि यहाँ पर ना 200 लोग बैठे हैं, 200 के 200 सॉरी यार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे डे 2, कुछ ही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। एक छोटे सा चीज बता रहा हूँ, फटाफट से जाओ, जिस पर्सन ने लिंक दिया ना उस पर्सन के पास जाओ, अभी तुरंत मैसेज कर दो, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया उस पर्सन को मैसेज करो कि मैं डे 2 क्वालिफाई करना चाहता हूँ, आई वांट टू क्वालिफाई डे 2। फटाफट से जाओ मैसेज करो, जिसका पहले मैसेज पहुंच गया। अच्छा, कुछ ही सिलेक्टेड लोग होंगे उस मीटिंग में जो डे 2 क्वालिफाई कर पाएंगे, तुरंत जाओ मैसेज करो, आई वांट टू क्वालिफाई डे 2, ऐसा मैसेज करो। अगर आपका पहले मैसेज पहुंचता है तो आप डे 2 के लिए क्वालिफाई करोगे। आपको ही पता लगेगा कैसे आपका फास्ट ट्रैक से काम स्टार्ट हो सकता है, कैसे 2CC कंप्लीट कर सकते हो, कैसे ये सारे बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, जल्दी जाओ फटाफट से मैसेज करो उस पर्सन को, जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है। चैट बॉक्स में नहीं करना, उस पर्सन को मैसेज करना है जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल के, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत। एक एक मिनट गाइस, एक मिनट ना। ठीक है गाइस, और एक बात और, जिस भी ग्रुप आपको ना, जितने भी लोग ऐड है ग्रुप में आपको लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो आपको ग्रुप में लिंक नहीं मिलेगा, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के पास वो लिंक जाएगा, और लिंक आपको पर्सनली मिलेगा। तो उसी इंसान को लिंक मिलेगा जो इंसान अभी तुरंत अपने 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 अपलाइन को ये लिख के भेज देगा, आई वांट टू क्वालिफाई डे 2। ठीक है, तो ग्रुप में लिंक नहीं आएगा, पर्सनली लिंक मिलेगा। फटाफट से जाओ मैसेज करो उस इंसान को जिसने आपको लिंक दिया। बाकी बहुत अच्छा लगा, मीटिंग बहुत मजेदार थी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब देखते हैं कौन अपना सुपरवाइजर AM मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके जो चीज मैंने अचीव किया वो चीज अचीव कर लेता है। ठीक है, रेडी हो सारे डे 2 के लिए? सारे ऐसे कर दो एक बार, रेडी हो तो सारे कर दो यार ऐसे करके। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मीटिंग इज एंड फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।